हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम लेकर आए नया पार्ट जो इसमें आगे के जो हमने पहले एमसीक्यू दिए थे 1 to 10। अब हमारे पास है 11 to 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा था। ये आपका सेकंड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके नेचर फाइंड करना है। ठीक है ना। तो नेचर फाइंड करने के लिए बेटा आपको इसको क्या होना चाहिए, इससे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है यहाँ, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1a इंटू माइनस का 1, तो आपका जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, 5, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होती है तो इसके रियल होते हैं। क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। रियल है लेकिन इक्वल नहीं हो सकती, ये ऑप्शन गलत है। डिस्टिंक्ट है, नो रियल तो हो नहीं सकता आपका। यानी अब हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट तो हमारे पास निकल चुके हैं, इन डिस्टिंक्ट में से कोई एक होगा और होगा हमारे पास। इरेडिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस केस में क्या होते हैं कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि रूट के अंदर वाली डिजिट कैसी आती है। ये तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट होती है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4, ठीक है, 9 या 16, तो बेटा रूट से बाहर आ जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमारे पास 5 आया है, तो जैसे हम 5 यहाँ यूज़ करेंगे √5, तो ये बाहर नहीं आएगा, नहीं रूट वाली डिजिट आएगी। जब रूट वाली डिजिट आती है तो इसका मतलब होता है इरेशनल नंबर। तो आपका ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन पर, कि तो इरेशनल है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, चलो चलते इसका आंसर पर। तो इसका आंसर आएगा ए। अब नेक्स्ट गिवन है थीटा 30 डिग्री। तो वॉल्यूम ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। थीटा की वैल्यू गिवन दे रखी है, 3 tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, इसमें वैल्यू क्या है, 3 tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो इसमें। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3, तो 3/√3 आ जाएगा ऑप्शन। अच्छा, 3/√3, तो ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्यूशन फाइंड करनी है इसमें, कि ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है √3 ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्वेश्चन रीड करता है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर दे रखी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर की दे रखी है 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, टीएसए फाइंड करना है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और टीएसए हेमिस्फीयर होते बेटा 3πr²। हेमिस्फीयर मीन्स आपका इस टाइप से हेमिस्फीयर है, बाउल। ठीक है ना, सॉलिड। तो इसका रेडियस पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रेडियस अगर हमें पता चल जाएगा तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम से रेडियस फाइंड करते हैं। वॉल्यूम कितना दे रखा है 396/7, वॉल्यूम होता है हमारे पास 2/3πr³। 396/7 वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर हमें नहीं पता, 396/7। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आर की क्यूब निकालते हैं यहाँ से। जैसे आर की क्यूब फाइंड करेंगे तो सिंपली जो आपका मल्टीप्लाई है वो डिवाइड अप हो जाएंगे, और जो डिवाइड में मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन। 396/7 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 22 और पर 3 इंटू 7। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इससे कट कर देते हैं, 7 से 7 कट हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसे कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ये भी 2 से कट जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा।
9 2 जा 18, 2 से कटेगा ना, और 9 2 जा 18, 11 9 जा 99। तो आपने देखा यहाँ आ जाएगा हमारे पास r की क्यूब इजकल टू आ जाएगा 99327। तो दैट मीन इसका आंसर आएगा 3 की पावर 27, r की पावर 27, तो r 3 इजकल टू हो जाएगा 3 की पावर 3 कैंसिल, r इजकल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब आपका रेडियस आ चुका है। अब इस रेडियस को जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है, इसमें अपना यूज़ करो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहाँ स्पेस है ये निकाल लेते हैं। तो टीएस से निकाल लेते हैं हम यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई 22/7 आर मतलब 3 × 3, ठीक है। 3 3 जा 9, नहीं तो 27 × 22/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करते मल्टीप्लाई कर दो इसको, 22 × 27 2 14 4 5 और 5 4 4 9 5 अपॉन 594/7। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। चलो ये भी सही है, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थोड़ा इजी भी आते हैं, कुछ जब इसमें लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा टिपिकल्स हो जाते हैं, बट इसमें देखते हैं क्या है। एक बैग कंटेन 24 बॉल्स, 4 रेड है, 11 ग्रीन है एंड द रेस्ट आर बॉल। तो टोटल बॉल कितनी है बेटा आपके पास 24, रेड बॉल कितनी है 4, वाइट बॉल ग्रीन बॉल कितनी है 11, वाइट बॉल कितनी बची भाई माइनस कर दो, 24 माइनस जो 11 4 15, तो इसका मतलब 9 बॉल आपकी वाइट है, ठीक है ना। 9 बॉल कितनों की वाइट हो गई। 1 बॉल इज ड्रॉ एट द व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉ द बॉल इज वाइट बॉल। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, जिस बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछे उसकी बॉल की निकाल लीजिए आप। अगर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो वाइट फेवरल बॉल कितने हैं 9 आपके पास है, टोटल बॉल कितनी है आपके पास 24, ठीक है। तो 3 3 8 जा यानी 3/4, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया आपका 3/8। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट। एक्स एक्सिस के नियरेस्ट टू द पॉइंट इस पूछा है, ठीक है। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट पूछा है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो सिंपली आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो दोनों नेगेटिव नेगेटिव यानी यहाँ आएगा आपके पास x की वैल्यू अगर देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो मतलब ये आ जाएगा आपके पास -4 और -5। लेकिन पॉइंट पूछा है एक्स एक्सिस पर नियर अबाउट नियरेस्ट द पॉइंट, इसके नियरेस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से पूछा है तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y होगा आपका 0, तो x की वैल्यू कितनी है -4, y की 0, तो ये बोल लिया जाएगा बी पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर पूछा था ये। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं, अब ये है आपका मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग मिडिल मोस्ट, मिडिल चीज कौन सी बजाएगा। तो मिडिल जो होती है सबसे ब्लू करेक्ट आंसर जो बताते हैं मीडियन से, जो मिड वाली वैल्यू होती है, तो इसका आंसर जो ज्यादा कुछ सोचने की नहीं है, मीडियन ही आ जाएगा इसमें। तो अब देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे ए पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट, और इधर क्या है बी पॉइंट है। इस पॉइंट का है a-3 पॉइंट, बी पॉइंट देखा है 5,6 और इनका रेशियो 1:2 गिवन है। और जो ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस का मतलब है आपके पास x,0 वैल्यू होगा, ठीक है। तो x,0, तो x,0 का मतलब इसमें से ऑप्शन आएगा बेटा जिसमें आपका y 0 हो, मतलब कि या तो ये ऑप्शन होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा, ओह इसमें तो ऑलरेडी आंसर ग्रीन है। चलो हम चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे हम x निकालेंगे
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या है, ये एम होती है बेटा और ये एन। अगर बाय चांस आपको नहीं पता चलता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इस टाइप से क्रॉस, जैसे हम करेंगे इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट राइट। तो एम की वैल्यू रख दो, 1 इंटू एक्स टू है मेरे पास 5 है, प्लस एन 2 है, और एक्स वन है मेरे पास 2 प्लस एम प्लस एन 1 प्लस 2, तो आ जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 3, तो आ जाएगा 9 अपॉन 3, कट जाएगा 3 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3,0, मतलब यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस ऑलरेडी 0 बोल दिया ना, वाई एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो ऑलरेडी 0 होगा आपका इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो, एक कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द वेल सेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड देखो बेटा, फेस कार्ड जो होते हैं हमारे पास, जो हमारा फेस कार्ड होते हैं, टोटल होते हैं फेस कार्ड कितने, 12 होते हैं। ठीक है, 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड में रेड फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 6, और ब्लैक जो होते हैं वो भी 6 होते हैं, ब्लैक। अच्छा, फेस कार्ड कौन से होते हैं कार्ड्स में, जिसमें आपकी इमेज बनी होती है कार्ड्स में, उसको बोलते हैं रेड फेस कार्ड। तो मेरे से और टोटल कार्ड होते हैं मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड पूछा, तो रेड होगा हमारे पास 6, यानी 6 अपॉन 52 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड की। तो इसे डिवाइड कर दो, 3 2 6 2 2 6 जा, तो 3 अपॉन 26, तो इसका आंसर होगा 3 अपॉन 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपली क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डी का आंसर आ गया। अब आते हैं असेसन रीजनिंग। असेसन रीजनिंग क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, मतलब दोनों ही सही है दोनों गलत है, या दोनों में से एक्स का एक से रिलेशन है। तो सबसे सिंप्लीफाई 1 बाय 1 सोल्व करो, उसमें आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे हमें क्वेश्चन है, पहले असेसन रीजन को पूछते हैं। HCF ऑफ एनी 2 consecutive even नेचुरल नंबर इज 2। इवन नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया, एक 4 हो गया। इनका HCF निकाल लेते हैं, तो इनका HCF भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा HCF। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 4 6 8, ये इवन नंबर है, सबके सब 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ये भी सही है और रीज़न भी सही है। ठीक है, तो assertion and reasons are true and reasons are not. Expectation of the assertion A, assertion and reason are true is not correct. Explanation of B, इसको बी ऑप्शन जाएगा। इसमें assertion और रीजनिंग दोनों करेक्ट है, बट ये दूसरे से लिंक नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसमें आपका इससे फाइंड किया है, इसमें डिविजन वाला रूल है। ठीक है, इस वजह से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास 20, जो इसमें एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है 20। इसे पूछा, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर आर इज रिड्यूस टू हाफ एंड एंगल इज डबल देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन सेम। अब इस क्वेश्चन को समझना, रेडियस ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो रेडियस है, कहाँ करूँ इधर कर, चलो यहाँ कर लेते हैं। तो रेडियस जो है आर, उसको डबल कर दिया। ठीक है, 2r। ठीक है, एंड एंगल जो थीटा थे, थीटा नहीं, रेडियस को क्या कर रहे हैं, इस रिड्यूस कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो हो गया r/2। ठीक है, एंड हाफ किया, एंगल इज डबल किया है, थीटा को क्या कर दिया, 2 थीटा। देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो पेरीमीटर गिवन है, तो बेटा पहले पेरीमीटर देख लो, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है। जैसे हमारे पास ये सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या लेना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क L है। तो अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो R + R, पेरीमीटर क्या मतलब, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है,
तो आर आर 2r प्लस लेंथ ऑफ आर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, 2 पाई आर, थीटा इंटू 360 इंटू 2 पाई आर, ये होती है हमारे पास। तो इसका जो लेंथ ऑफ आर पैरामीटर हो जाएगा 2 थीटा पाई आर अपॉन 360, ये है हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि नई जो हमारे पास आई है डैश डैश वाली, जो नई थोड़ा चेंज किया है, तो इसका पैरामीटर निकाल के देखते हैं। तो इसका पैरामीटर यहाँ वैल्यू रख के देख लेते हैं कि वही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर p की वैल्यू हम निकालते हैं 2, r को तो हाफ कर दिया, r अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2 थीटा को कर दिया डबल, 2 थीटा पाई, और r कर दिया हाफ इंटू 360। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो न्यू पैरामीटर क्या आएगा आपका, न्यू पैरामीटर आ जाएगा यहाँ से r प्लस 2 थीटा पाई r अपॉन 360। ठीक है, रिमेन द सेम, क्या दोनों सेम है, देखो ये पैरामीटर पहले वाली पैरामीटर है और ये जो पैरामीटर है आपकी, जो आपके पास सॉल्यूशन करने का पैरामीटर, क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद रीजन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा, द सेंटर ऑफ एंगल ऑफ रेडियस आर, ये होती है। तो मैंने तो आपको बताया था लेंथ ऑफ आर्क ये होता है ना, तो लेंथ ऑफ आर एल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर इसको इससे डिवाइड कर दे 180 से, तो कितना बनेगा, थीटा इंटू पाई आर इंटू 180, क्या है 180, ये करेक्ट है। तो आपका असेसन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका जाएगा असेंसर इज ट्रू, नहीं ये नहीं है, तो इसमें आएगा असेंसर इज फॉल्स बट रीजन, ये डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा आपका इसमें। क्यों डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा कि ए जो है फॉल्स है, एक हमारा प्रूफ नहीं हुआ, बट हमारा जो रीजन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ए फॉल्स है बट आर इज रीजन। तो इसी तरह आपका 20 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम लेकर आएंगे आपके पास और भी क्वेश्चंस MCQ के भी। ये आपका आंसर आएगा डी।